अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 में आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट किस तरीके से लिया जाता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास पार्ट ए है, a इक्वल -1 2 1 0। सबसे पहले डिटर्मिनेंट का साइन होता है इस तरीके से, सीधी लाइंस। इधर भी मैट्रिसेस के जरिए हम सीधी लाइंस लगा देंगे। इनको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, -1 इंटू 0 -2 इंटू 1। ये आ जाएगा -1 इंटू 0 गिव्स 0 -2 1 जार 2, और ये आपके पास आ जाएगा -2। इसी तरीके से अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास b इक्वल 1 2 3 -2। इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। b आ जाएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल 1 3 2 -2। तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -2 -3 इंटू 2। यह आ जाएगा -2 -3 2 जार 6। माइनस माइनस प्लस, तो दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, आ जाएगा आपके पास 8 -8 आंसर। इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 है, c इक्वल 3 3 2 2। इसका डिटर्मिनेंट किस तरीके से लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3 3 2 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 -3 2। यह आ जाएगा 6 -6 गिव्स 0। इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास 0। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे दिया गया है, d इक्वल 3 1 2 4। ये हमारे पास दे दिया गया है। इसका डिटर्मिनेंट किस तरीके से होगा, 3 1 2 4। इसका लेंगे 3 4 -2 इंटू 1। 3 4 ज़ा 12 -2 1 ज़ा 2। ये आपके पास आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको कह दिया गया है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। असल में इन्होंने पूछा है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए आपके पास दे दिया गया है a इक्वल 3 2 6 4। इसका सबसे पहले लेंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाए 0, तब तो ये सिंगुलर है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो ये आपके पास नॉन सिंगुलर आएगा। अब जिस तरीके से इसका आंसर 0 आ गया है, तो ये आपके पास आ जाएगा सिंगुलर। ये हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर जाएं, पार्ट 4 जो है उसको अगर लें, वो हमारे पास है 5 -2 -10 4। ये दे दिया गया है 5 इंटू 4। अगर मैं डिटर्मिनेंट इसका डायरेक्ट लूँ, -10 इंटू 4, तो ये आपके पास आ जाएगा, -10 इंटू -2। 5 4 ज़ा 20 माइनस प्लस 2 10 ज़ा 20। ये आपके पास आ गया 0, तो ये भी आपके पास आ गया है सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसका आंसर बिल्कुल ठीक आया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस कि आपने पहले इनका एडजॉइंट निकालना है, फिर इनका डिटर्मिनेंट भी निकालना है, उसके बाद इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर तो इनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, सिंगुलर आ जाता है, तब तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर तो 0 नहीं आता, तब हम इसको आगे फर्दर मोर सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 आपके पास है, a इक्वल -1 2 3 0। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ जाता है, तो इसको फर्दर मोर हम एवेलुएट नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अगर तो इसका आंसर सिंगुलर नहीं आता, नॉन सिंगुलर है, तब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे। पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट इस तरीके से पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया है। ये आ जाएगा -1 इंटू 0 -3 इंटू 2। -1 0 ज़ा 0 -3 2 ज़ा 6।
अब ये देखें इसका आंसर -6 आया है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास है नॉन सिंगुलर। इसको आगे हम फर्दर मोर सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट लेंगे। अच्छा, एडजॉइंट लेने का तरीका क्या होता है, आपको इसका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उनकी दो जगहों की क्रॉस एरिया वाली जो सेक्शंस होते हैं उन दोनों की आपने जगह चेंज करनी होती हैं, प्लेस को चेंज करना होता है, और ये वाली जो साइड है आपके पास 3 और 2 इनकी आपने साइन चेंज करने होते हैं। इसी तरीके से मैं इधर भी करूँगी, जिस तरह मैंने कहा एडजॉइंट किस तरह होगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। मैंने जगह चेंज कर दी, 3 के साथ कोई साइन नहीं था, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो अब उसके साथ मैं -3 लगा दूँगी और 2 के साथ भी आपके पास माइनस आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास जो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसी को आगे लेके चलते हैं। जैसा कि मैंने अब यहाँ पर लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ले लेंगे, ऊपर लिख लेंगे इस तरीके से 0 -3 -2 -1, और इसके नीचे जो हमारे पास डिटर्मिनेंट निकला था वो मैंने -6 नीचे लिख ली है। अब इस -6 को इन सब से डिवाइड कर लूँगी, तो डिवाइड करूँगी 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, -1 डिवाइडेड बाय -6। इसी तरीके से अगर मैं इनकी कटिंग करूँ 3 1s are 3 2s are 2 1s are 2 3s are, तो आपके पास यहाँ पे बच जाता है ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, बस बच जाएगा 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड करें तो 0 ही रहता है। यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/3, यहाँ आ जाएगा 1/6, ये आ गया आपके पास, और ये आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल आया। इसी तरीके से अगर मैं इसका डी पार्ट स्टार्ट करूं, जो कि दिया हुआ है उन्होंने डी इक्वल 1/2 3/4 1 2, तो ये कैसे होगा, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लें, तो डिटर्मिनेंट होगा 1/2 1 3/4 2, इसका डिटर्मिनेंट होगा फर्स्ट 1/2 इंटू 2 -1 इंटू 3/4, तो ये 2 इस 2 से कट गया, यहाँ 1 रहा, -3/4। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो आपके पास आ जाएगा 4 - 3/4, जो क्या आ जाएगा 1/4। अब इसका लेना है हमने एडजॉइंट। अब हम इसका लेंगे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट का तरीका क्या बताया था, इन दोनों की जगह चेंज कर दी और बाकी दो के हमने साइन चेंज कर दिए, निकल आया एडजॉइंट। इसी तरीके से अब इसका लेंगे इन्वर्स, तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। अब एडजॉइंट यहाँ ले लेंगे 2 -1 -3/4 1/2, और नीचे आ जाएगा आपके पास 1/4। अब इस 1/4 को इन सब के साथ डिवाइड करना है हमने, तो होगा 2 डिवाइडेड बाय 1/4 -3/4 डिवाइडेड बाय 1/4, ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1/4 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 2, इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये उलट जाता है, ये -3/4 मल्टीप्लाई 4/1, ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 4/1 1/2 मल्टीप्लाई 4/1। इसकी कटिंग कर लेते हैं, जहाँ पे हम इजीली कट कर सकते हैं उसको कट कर लेंगे, और आपके पास जो एंड पे डी इनवर्स बचेगा वो बचेगा 4 2s are 8 -3 -4 और ये रहा 2, ये आपका आंसर आ गया है।